स्टूडेंट्स, कल हमने आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन? कि मिट्टी को बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द, कि एक तो टेम्परेचर, तापमान, और रेनफॉल जो वर्षा जो है, आर द मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स। की यही जो क्या है दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सॉइल फॉर्मेशन के लिए। राइट एनी टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। कि लैंड डिग्रेडेशन की जो भूमि की जो डिग्रेडेशन, उसकी जो क्या है, जो उसकी क्वालिटी जो ख़राब हो रही है, उसके लिए जो रीज़न बताने हैं वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेशन यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। कि एक तो डिफॉरेस्टेशन की जंगलों को काटना, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, और क्या है केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ जो क्या है बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड फर्टिलाइज़र्स इन एग्रीकल्चरल लैंड्स, कि जिसमें हम खेती कर रहे हैं उस जगह पर क्या है बहुत से कीटनाशक और फर्टिलाइज़र का क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यही दो जो फैक्टर्स हैं वो क्या है लैंड डिग्रेडेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ लैंड, वाई इज़ लैंड कंसीडर एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स? कि लैंड को हम क्या है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत क्यों मानते हैं, संसाधन क्यों मानते हैं? लैंड इज़ कंसीडर एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स एज इट प्रोवाइड। कि लैंड को हम एक जो क्या है महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए मानते हैं क्योंकि एज इट प्रोवाइड्स, कि ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? हैबिटेशन टू अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। कि जो क्या है हमें बहुत सी तरह की क्या है जड़ी बूटियाँ और क्या है जगह प्रदान करता है। आल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर एग्रीकल्चर। कि ये ह्यूमंस के द्वारा भी किस लिए यूज़ होती है? एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए, फॉरेस्ट्री, जंगल उगाने के लिए, माइनिंग की, कोयले की, या जैसे कोई भी खदानों के लिए, बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए, एंड रोड्स, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ह्यूमंस क्या है यूज़ करते हैं लैंड को। इसीलिए लैंड को क्या है एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेक टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। कि ऐसे दो स्टेप्स बताने हैं जिसमें जो सरकार ने लिए हैं कि किसको संरक्षित करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को संरक्षित करने के लिए। गवर्नमेंट हैज़ सेट अप नेशनल पार्क्स। की सरकार ने क्या है नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, एंड बायोस्फीयर सोर्सेज बनाए हैं। कि जिससे क्या है नेशनल पार्क्स में जैसे क्या है प्लांट्स वगैरह रखे जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या है एनिमल्स को रखा जाता है, और बायोस्फीयर रिसोर्सेज बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट हैज़ बैन, और सरकार ने क्या बैन किया हुआ है? किलिंग ऑफ लॉयंस, शेर, जो लॉयंस होते हैं शेर, उनको मारना, टाइगर्स, चीतों को मारना, डियर एंड पीकॉक्स, कि हिरन और पीकॉक को मारने पे क्या है बैन लगाया हुआ है। इट हैज़ आल्सो प्रोहिबिटेड द ट्रेड ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्टेड अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। कि एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है जिसके अंडर क्या है बहुत से ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को क्या है प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो गवर्नमेंट ने ऐसे एग्रीमेंट बनाए हुए हैं। सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर। कि पानी को संरक्षित रखने के 3 तरीके बताने हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, की जो वर्षा का पानी होता है उसे क्या इकट्ठा करके यूज़ किया जाए। तो दूसरा क्या है? लाइनिंग इरिगेशन कैनाल्स टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर। कि इस तरह से खेतों में पानी यूज़ किया जाए कि वो क्या है पाइप्स के द्वारा जैसे यूज़ किया जाए कि वेस्टेज ऑफ वाटर क्या है बहुत कम हो। रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाय प्रोमोटिंग एफॉरेस्टेशन। की और क्या है कि ग्राउंड वाटर को क्या है जो पेड़ पौधों के लिए यूज़ किया जाए। इस तरह ही आपके लेसन के क्वेश्चंस थे। आपने इन्हें अच्छे से साफ हैंड राइटिंग अपनी नोटबुक में लिखना और लर्न करने हैं। थैंक यू।